नमस्कार प्यारे साथियों, तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज। यह किरण पब्लिकेशन बुक से है ना। और परसेंटेज में मैंने क्या किया ना, 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले की बात किया जाए तो रेशियो चैप्टर मैंने इसी बुक से जो कि कंप्लीट किया। और इसके पहले की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने RS अग्रवाल बुक मैथमेटिक्स का पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 80 के 60% का 7/8 कितना होगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, बहुत शानदार तरीके से इसको बना लें। 80 तो 80 का के की का मतलब था मल्टीपल 60% तो 60% डिलीट कीजिएगा 100 इस प्रकार से। और फिर का मतलब आता है गुना, तो 7/8 कितना होगा, तो इसको हल कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 10 10 10 10 कैंसिल हो गया। क्लियर? 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, 6 7 42 तो 42 होगा। ये हो गया आपका 42। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से फटाफट देख लेता हूँ। कहता 75 का मतलब गुना 15%, परसेंट डिलीट कीजिए 100 किसके बराबर होगा। हल कर दीजिए 25 या 75, 25 चौका 100। अब 15 या 45 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 4 एका 4, 4 एका 4, 4 दूना 8, यानी 2 बचा 4 5 11.25 11.25 ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया 62 का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो कि देखिए 63 नंबर कहता वाट से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कहता वाट परसेंट ऑफ 40 इक्वल 1.20 दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, वाट के स्थान पे एक्स को यूज करना है, वहाँ के बाद ऑफ मतलब का मतलब गुना, फिर 40 तो 40 हो गया, है ना। परसेंटेज है वाट का स्थान पे। क्लियर? परसेंट डिलीट कीजिएगा तो नीचे 100 आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा आपका 1.20। क्लियर? अब दिए दशमलव डिलीट कीजिएगा 20 आएगा नीचे में। अब इसको कट ऑन शट ऑन कीजिए, 10 से 10 गया, फिर 10 से ये बोला 0 बराबर बराबर भी करता है, फिर 1 0 से इसको कटा दिया, 4 से इसको कटा 3 बार, यानी 3 राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखिए 64 नंबर का था एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। इतना % दवा को जो है ना दोषपूर्ण बता दिया। कहता 4% दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण कर दिया गया। कितना में भाई? 100 में। क्लियर? ध्यान में रखना, क्योंकि अपने आप में परसेंटेज वाला प्रश्न बना रहे थे तो 100 मान करके आगे बढ़ते, तो 100 में से इतना % क्या हो गया, दवा को दोषपूर्ण बता दिया। अब कहता है कि 4% अगर दवा को खारिज करना है, दवाओं को अगर खारिज करने के लिए कहता है कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। मान लेते हैं इतना का X दवा है, का मतलब मल्टीपल X दवा को जो कि खारिज करनी होगी, इतना का X, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि इतना का X किए तभी जो कि 4% आएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह दिया गया कि 4% दवाओं को खारिज करने के लिए कहता है अगर इतना दवा को खारिज कर दिया जाए, है ना, तो कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इतना का X दवा की जांच की जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, इसको हल कर लीजिए, आपका जो कि आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, दशमलव डिलीट होगा, 2 0 यहाँ आ जाएगा, 5 से कटा दीजिए 20 5 100, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए 4 2 8 8 पर 30 यानी 8000। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 65 नंबर देखिए, कहता कि यदि ए का 90% बी का इतना, तो फिर कहता है इतना बताइए। कोई दिक्कत नहीं, बताता फटाक से। ए तो ए का तो का 90% का मतलब, चलिए 90% 90 बटे इतना, 90% का मतलब होता है 9/10। क्लियर है? इक्वल बी का 30% का मतलब होता है 3/10। फिर भी लिख करके आ रहा हूँ। क्लियर? ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमसे पूछा कि ये वाला प्रोसेस पूछा गया, बी बराबर ए का मतलब गुना X%। क्लियर है? अब मैं 0 0 कटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 0 0, ये 10 से ये भी 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर रेशो में प्रकट करूँ तो ए का वैल्यू ये देखिए 3 है और बी का वैल्यू कितना आपका 9 है। इसको और कटा सकते 3 का 3 3 3 9, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए बी के स्थान पे रखेगा 3 इक्वल ए के स्थान पे रखेगा 1, यहाँ पे जैसे पूछा है, और इंटू X%, X तो X% डिलीट कीजिएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा तो 300 हुआ कि नहीं, X बराबर 300। ऑप्शन नंबर आपका
सी करेक्ट हो जाएगा 65 का। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कहीं पे दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 66 नंबर कहता है कि इतना करना, ये वाला तो प्रश्न बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए एक्स माइनस वाई बराबर, देखिए एक्स माइनस वाई का मतलब गुना था, इसका बराबर है 30। क्लियर है, ध्यान में रखना, परसेंट है। फिर एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपका 50 है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 50। जब अंतर और योग दिया रहता है ना तो बड़का निकालना रहता है, बड़का यानी एक्स है क्योंकि दोनों एक्स यहाँ पर प्लस है, वाई माइनस है, तो जोड़ के 2 से भाग दे देते, तो 5 है ना, ये कटा दीजिए, 0 0 कटिए रहा है ना, दोनों में है 5 3 8, 10 परसेंटेज भी कट रहा है। 8 में से 2 से भाग दीजिएगा 4 हो जाएगा। छोटका निकालना था, जैसे छोटका वाई है तो घटा के 2 से भाग देना है। 5 में 3 का 2 से भाग दीजिएगा 1 हो गया। तो इस प्रकार से आ गया फटाक से। आपके से पूछा गया कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ना, एक्स वाई का, तो जिसके साथ प्रतिशत कितना लगता है तो उसको नीचे में लिखते हैं, तो वाई को नीचे में लिखना चाहिए, इसका मतलब है ना। तो मैं कह सकता वाई 4 ऊपर, एक्स 4 ऊपर, वाई नीचे, प्रतिशत पूछा गया था 100 से मल्टीपल, तो होना चाहिए आपका 400। लेकिन आपका यहाँ पे ये ओरिजिनल की बात किया जाए तो 400% होना चाहिए इसके अनुसार से, लेकिन वहाँ जो निकाला गया है ना ऐसे नहीं निकाला गया, तो यहाँ पे इस प्रकार से कह दिया गया, जो मैं बता देता हूँ। ऐसा 41 नंबर में भी बताया था प्रश्न और 51 नंबर में भी शायद बताएं ऐसा ही प्रश्न। 41 में देखिएगा है ना, तो ऐसा ही प्रश्न है, समझिए। तो यहाँ पे पूछा जाना चाहिए उसको वाई है ना, वाई एक्स का कितना प्रतिशत, इस प्रकार से पूछना चाहिए। तब मैं कहता हूँ एक्स का कितना, एक्स के साथ में लगा, एक्स नीचे रहेगा, बाकी जिसको छोड़ा ऊपर रहेगा, परसेंटेज पूछा 100 से गुना 4 से 25 बना कटा दिए, तो मैं कह सकता 25%। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये 25% आंसर नंबर 1 आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मिस किया है ना, तो यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा होना चाहिए, तब जो है आपका क्लियर होता। तो ध्यान में रखना थोड़ा सा। 66 नंबर प्रश्न आगे देखिए, आगे 67 नंबर में देखिए, कहता है कि 4000 का 62.5%। अब देखिए दशमलव डिलीट कीजिए तो 1 0, फिर परसेंटेज डिलीट कीजिएगा 2 0, तो 3 0 से 3 0 खलासे होगा, 4 से गुना करिए, 4 5 20, 4 2 8 2 10, फिर 4 6 24, 24 1 25, तो फटाक से बोलिए 2500। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया 67 का। क्लियर है, चलिए अगला देखिए 68 नंबर। 68 में क्या दिया गया है, कहता है कि एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% हो जाता है, तो कितने लड़के जोड़े गए थे। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। तो एक समूह है जिसमें कि बॉय और गर्ल है, तो दोनों दिया गया 10 10, इसका मतलब रेशो में प्रकट करूँगा तो 1:1 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। फिर इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद कुछ लड़का जोड़ा, अब भाई जाहिर सी बात है लड़का जोड़ेगा तो लड़का में चेंजिंग होगा, लड़की तो ज्योगति होना चाहिए। तब कहता है कि लड़कियों का प्रतिशत है ना 10%, यानी कि ये आपका गर्ल का परसेंट दिया गया 10, परसेंट डिलीट कीजिए 100, कटाइएगा तो इस प्रकार से 1 0 करें, यानी कि गर्ल लड़की आपका 1 और लड़का 10 में से 1 लड़की है, तो लड़का बचेगा 9 ना बचेगा, है ना। ऊपर वाला आपका लड़की दिखा रहा है, तो 10 में से 1 लड़की है तो 9 बचेगा लड़का, तो मैं कह सकता हूँ लड़का बचा 9, लड़की है आपका 1। देखिए लड़की पहले भी 1 है, अभी भी 1 है, यानी कि बैलेंस है, क्योंकि लड़की को तो जोड़ा नहीं गया। यहाँ पे क्या बोला, कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद कुछ लड़का जोड़ा गया तो लड़का में चेंजिंग हुआ। भाई देखिए लड़का चेंजिंग है, पहले 1 था तभी हो गया 9, तो कितना का अंतर हो गया इन दोनों के बीच, 8 का अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया भाई, 8 का अंतर हो गया। क्लियर, यहाँ पे देखिएगा पहले से अंतर का मतलब होता है बड़ा छोटा घटन है। क्लियर, यहाँ टोटल लड़का और लड़की को मिला दीजिएगा ना, लड़का और लड़की 10 लड़का और 10 लड़की, तो टोटल हो जाएगा 20। क्लियर है, किसी को दिक्कत, कहीं पे दिक्कत, टोटल हो जाएगा कितना है 20 होगा। और यहाँ पे टोटल देखिएगा अब रेशियो के अनुसार से 1 और 1 हो जाता है 2। मैं कह सकता हूँ टोटल का तुला टोटल से कर दिया। पूछा गया कितने लड़के जोड़े गए थे, तो भाई 8 लड़का ने जोड़े गए थे, जो पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते, बस इतना सही तो कम है, तो 8 से मल्टीपल किए। ऐसा प्रश्न बहुत सारा बता मैं, तो 10 बार में गया 10 गुना 2 की जगह 80। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, तब का करेक्ट आंसर होगा 80 होगा। क्लियर है, ध्यान में रखना 80 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें जो कि ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर, अब देखिएगा
कहते एक्स बराबर y का 50% का मतलब था 1/2। चलिए 50 लिख देता, परसेंट को डिलीट कीजिए तो 100 आ जाएगा। हमसे पूछा गया तो 25 का मतलब गुना y% क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। 50 का 50, 50 गुना 100, अगर रेशियो में कन्वर्ट करो x/y तो x के बराबर 1 है, क्लियर है। y के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो हम ही कह सकते हैं 25 तो 25 y के स्थान पर रख दीजिएगा 2, तो 25 दूना हो गया 50, 25 दूना हो गया 50 और परसेंट तो 50%, यानी कि x का 50%, क्योंकि y का वैल्यू रखिए दिएगा ना, तो x का 50%। इसका भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। x का 50, यहाँ पर अगर 0 लगा देता तो मस्त वाली बात था। तो x का 50% आपको मान लेना है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 70 नंबर की बात कर लेता। कहता एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 40% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए, कितने टिकट बोला विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कंडीशन क्या है ना आपका, टिकटों की संख्या टोटल है 1250, कितना भाई 1250 टिकटों की संख्या है ना, 1250 है। पूछा गया क्या, कहता है एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से, सभी जितना बेचा गया सभी टिकटों में से 40% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे। विद्यार्थियों द्वारा 40% ही टिकट खरीदा था, कितना खरीदा 40% खरीदा। तो कहते यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या इतना थी, इतना का 40% ना भाई, तो वही पूछा उनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए, तो 40% खरीदा, जाहिर सी बात है। तो मैं कह सकता इतना का 40%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 आएगा नीचे में, क्लियर है। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। अब इसको 125 गुना 46, या तो ऐसा करते ना 5 से कटाइए, 5 से कटाए 5 10, 5 से कटाइएगा 5 दूना 10 बचा 2 25 25, फिर 2 से कटाइएगा 23। अब 23 गुना 25, 25 से 75 करीब 5 तो चल 7 25 न 50 50 7 हो जाता है 57, यानी कि 575 ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर भाई। तो मेरा जो एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ विशेष शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।